नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। रिक्शा वाले का मन थोड़ा बेचैन था, क्योंकि अगले दिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह सोच रहा था कि रात में शायद कुछ सवारियां मिल जाएं, इसीलिए उसने अपने रिक्शे को बाहर से आने वाली बसों के स्टैंड के ब्रिज के नीचे खड़ा कर दिया। रात में रिक्शा नहीं चलाता था, लेकिन आज हालात कुछ और ही थे। थोड़ी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि दो लड़के बस से उतरकर उसकी ओर आ रहे थे। उनके पास कुछ सामान भी था। उन्होंने पास आकर पूछा, मिलिट्री एरिया चलोगे क्या? रिक्शा चालक ने जवाब दिया, हाँ चलेंगे, 150 रुपया लगेंगे। लड़कों ने हैरान होकर कहा, बहुत ज्यादा बता रहे हो, पास में ही तो है यहाँ से। उसने धीरे से समझाया, जी ये रास्ता करीब 5 किलोमीटर है और चढ़ाई का रास्ता है और काफी मेहनत का काम है। दोनों लड़कों ने थोड़ी इधर उधर देखा, शायद किसी ऑटो रिक्शा की तलाश कर रहे थे। लेकिन ब्रिज के नीचे ऑटो रिक्शा आमतौर पर नहीं लगाते हैं, इसलिए उन्होंने कोई विकल्प न देखकर रिक्शे पर ही बैठने का फैसला किया। रिक्शा चालक ने रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में ताकत नहीं बची है। चढ़ाई और सामान का वजन उसके लिए भारी पड़ने लगा। उसका मन और शरीर दोनों थकान से चूर हो रहे थे और सुबह से उसने कुछ ढंग से खाया भी नहीं था। एक लड़के ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ काका? रिक्शा खराब है क्या? रिक्शा चालक ने पसीना पोंछते हुए कहा, आज पता नहीं क्या हो गया है, रिक्शा खींचने में दिक्कत हो रही है। लड़कों में से एक तुरंत उतर गया। उसने रिक्शा चालक की हालत को भांपते हुए कहा, आप नीचे उतरो काका जी, मैं देखता हूं। उसने रिक्शा चालक की बांह पकड़ी और उसे अपने सीट पर बैठा दिया। लड़के ने रिक्शा खुद चलाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही मिलिट्री कैंप एरिया तक पहुंच गए। रिक्शा चालक की हालत अब भी बहुत कमजोर थी। वह सोच रहा था कि आज का दिन शायद खराब है। कमाई की अब कोई उम्मीद नहीं थी और उसके मन में निराशा घर कर रही थी। जैसे ही वह कैंप के पास पहुंचे, दोनों लड़के नीचे उतर गए और अपने सामान को भी उतार लिया। रिक्शा चालक वापस जाने की तैयारी कर रहा था कि लड़के ने उसे रोकते हुए कहा, काका रुकिए। अपनी जेब से उसने 300 रुपया निकाले और रिक्शा चालक को दे दिए। चालक ने कहा, पर मैंने तो कोई मेहनत भी नहीं की बेटा, ये पैसे कैसे रख लूं? लड़के ने मुस्कुराते हुआ कहा, क्या काका, आप मुझे बेटा भी बोलते हो और फिर इनकार भी कर रहे हो। रख लो, आपको शायद बुखार भी है, दवा भी ले लेना। रिक्शा चालक के आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए। उसके मन में उन जवानों के प्रति गहरा सम्मान उमड़ पड़ा। वो देखता रहा जब वह दोनों जवान अपने कैंप की ओर बढ़ते रहे। बिना सोचे समझे उसकी जुबान से निकल पड़ा, जय हिंद। उस रात रिक्शा चालक के मन में उम्मीद और सम्मान की किरणें जगमगाने लगी। उन जवानों ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि उसे एक नया सोच भी दिया। यह अनुभव उसके लिए सिर्फ एक दिन की कमाई का नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए उसे प्रेरित करने वाला एक सबक था। उसके लिए
वह दिन किसी बड़े मुनाफे से कम नहीं था, क्योंकि उस दिन उसे सच्ची इंसानियत, देशभक्ति और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ने को मिला। आइए हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि दुनिया करे हमारे जैसा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।